तो फाइनली बहुत बहुत स्वागत है जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट हैं। सीडीएस का भी रिजल्ट रिलीज़ कर दिया गया है और आई थिंक गुड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। तो सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट्स हमारे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हैं जो अहम कि एग्जैक्टली आगे की रणनीति क्या होगी, सर पैटर्न क्या होगा, सिस्टम क्या होगा। पहली जो क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको भी यहीं पर ऐड कर देना चाहूँगा मैं कि आप बिल्कुल निराश ना हो। 2025 बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप एफकैट का एग्ज़ाम देंगे फ़ेब में, आईसीजी का एग्ज़ाम देंगे आप मार्च में, और अप्रैल में आप देंगे पुनः सीडीएस का एग्जामिनेशन। अगस्त में आप सीपीएफ देंगे, क्रमशः एफकैट देंगे और फिर से आप सीडीएस देंगे। तो अराउंड 7 to 8 अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे मिलेंगे, या तो आप अपीयरिंग होंगे या तो पास आउट होंगे। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट ईयर के लिए। फोकस तरीके से लगे। मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पर इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकती है कमीशन कैटेगरी में, अगर हम इस देश के अंदर बात कर रहे हैं। बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस और सही प्रिपरेशन की। तो सभी मेरे ग्रेजुएट एस्पिरेंट जितने अपीयरिंग हैं, पास आउट हैं, वेलकम टू एमकेसी, एक रियल प्रिपरेशन के लिए जहां आपको वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ बेस्ट गाइडेंस देके हम बेहतरीन रिटर्न के लिए तैयार करेंगे। बट फाइनली एसएसबी को भी लेके बड़ा प्रश्न है। लॉट ऑफ कैंडिडेट डिक्लेयर द रिटन एग्जामिनेशन बट वो एसएसबी नहीं कर पाते हैं। करना बहुत क्लियर है, रिटर्न में तो उतना फोकस्ड मेहनत होती है, बट कहीं ना कहीं एसएसबी के लिए जिस लेवल का गाइडेंस या जिस लेवल की ड्यूरेशन चाहिए वो नहीं आप लेते हैं। अमूमन मैं देखता हूँ 10 डेज़ का प्रोग्राम एसएसबी का, 14 डेज़ का है, मैक्सिमम 20 डेज़ का, जो कि बिल्कुल बेनिफिशियल है ही नहीं। अगर आपको यूपीएससी इतना तेज़ रिजल्ट देती है सीरियस से बड़े एग्जाम का, तो उद्देश्य यही कि जो समय आपको हम दे रहे हैं इस समय में आप एसएसबी के भी दृष्टिकोण से खुद को बेहतर ढंग से प्रिपेयर करें। 300 नंबर अगर आप आई में, एफ आईने में रिटर्न में स्कोर था आपका, रिटर्न का मार्क्स है, तो एसएसबी का भी उतना ही मार्क्स है और उसमें भी बेहतर स्कोर मायने रखता है। इसलिए एमकेसी का 90 डेज़ जो एसएसबी प्लान है वो देश का बेस्ट प्लान है और वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम है उसमें, जिनके माध्यम से आप वाकई में एक बेस्ट गाइडेंस ले सकते हैं और श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन ले सकते हैं। फिर इंतजार नहीं होना चाहिए, आप जुड़ सकते हैं 90 डेज़ हमारे एसएसबी स्पेशल प्लान के साथ। अहम यह है कि टोटल 8796 कैंडिडेट अब तक का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नंबर आप कैंडिडेट सीडीएस में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कम सा एक कैंडिडेट जो है मिलिट्री अकेडमी देहरादून 159 कोर्स के लिए हैं। पहले जो है नेवल अकेडमी एजिमला केरला जो है कमेंसिंग जुलाई 2025 उस कोर्स के लिए हैं। एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स 218 एंड कमेंसिंग इन जुलाई 2025 उस कोर्स के लिए भी कैंडिडेट रिटर्न में सेलेक्ट किए गए। और फाइनली ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई 122 एसएससी मेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए, और पहली विमेन की हम बात करें तो 36 एसएससी विमेन नॉन टेक्निकल यूपीएससी कैटेगरी कोर्स के लिए, जो कि अक्टूबर में बैच स्टार्ट होगा 2025 में, उसके लिए भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया। दैट मीन बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के 8796 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया। सबसे पहला एफर्ट क्या होना चाहिए आपका? तो सबसे पहला एफर्ट आपका ये होना चाहिए कि फटाफट आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाइए, स्पेशली जो आईएमए एंड ओटीए के कैंडिडेट, नॉट एफए एंड आईएनए, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जाइए और वहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हैं आप फ्रेशर तो आप जाइए और खुद को वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। अब इसके बाद सबसे अहम आता है प्रश्न कैंडिडेट्स का कि सर एसएसबी की जो प्रोसीडिंग है उसमें क्या रखना है। देखो सीडीएस के लिए ऑब्वियसली आपने प्रायोरिटी आईएमए, ओटीए, आईएनए, एफए दिया होगा, चारों भी दिया होगा, 2 दिया होगा, डिपेंड करता है। बट आपको एसएसबी में एक ही जाना है। आईएमए है तो आईएमए आप जाएंगे, ओटीए है तो ओटीए आप जाएंगे, आईएनए है तो आईएनए जाएंगे, एफए है तो आप एफए जाएंगे। आफ्टर दैट जब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है तो उस समय देखा जाता है कि हाँ क्या प्रेफरेंसेस में और ऑप्शंस आपके लिए खड़े किए जा सकते हैं। जैसे आईएमए के लिए ओटीए ऑप्शन तो है ही, आईएनए के लिए भी ओटीए ऑप्शन है, एफए के लिए भी ओटीए ऑप्शंस है। तो पहले ये ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो आपके लिए ये सारी एसएसबी के बाद एक और ऑप्शन तो खुलता है मल्टीपल, कि आप अगर उसमें नहीं कर रहे हैं और इसमें मेरिट इन हो रहे हैं तो इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में। तो एसएसबी तो एक ही जाना है, पूरी तरह से तैयार रहना है। एंड ऑब्वियसली यू विल गेट चांस टू अपीयर इन वन एसएसबी ओनली, जो कि क्लियरली मेंशन हो गया। तो इसमें लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अभी से लग जाना है। आई नो कि आईएमए, एफए, आईएनए की डेट तो जल्द आ जाएंगी, डेट सिलेक्शन लिंक, एंड उसके लिए आपको 2.5-3 महीने का समय मिल रहा है। बट ओटीए के लिए थोड़ा डेट्स लेटर ऑन आती है, बाद में आती है, तो ओटीए के लिए इनफ टाइम मिलता है। बट मैं चाहूँगा जितने आईएमए, आईएनए और एफए के कैंडिडेट्स हैं इस देश के अंदर, बिल्कुल ये बेहतर समय है एसएसबी प्रिपरेशन के लिए और ज़रूरत है आपको एक बेस्ट टीम की प्रिपरेशन की। इस बार अगर आपने इतनी मेहनत करके यूपीएससी क्रैक किया है तो मैं चाहता हूँ उसी शिद्दत के साथ हम सब लगते हैं आपके एसएसबी प्रिपरेशन में और वहाँ पे भी हम आपको श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन दिलाते हैं। तो ये अपडेट थे जो मुझे देना था। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। बाकी सीरीज की जर्नी जारी रहेगी, लगातार हर तरह की क्वारी एंड अपडेट्स की स्पेशल वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और फटाफट कॉल करके ऑफिशियल नंबर 9696330000 पर रिटर्न या एसएसबी दोनों में जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।